ओम। हाँ, आज का प्रातः क्लास है 5 अप्रैल 1968। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे दिखलाते हैं विष्णु अवतरण का खेल। विमान में बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार जो कुछ दिखलाते हैं वो सभी कितने रंग हैं। भक्ति मार्ग में जो शिक्षा मिलती है वो कितनी ही रंग है। तुम तो अभी समझते हो आत्माएं हम कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे ऊपर से फिर नीचे आते हैं। यहाँ कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते पतित बने हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो जरूर तुम सभी स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं वो स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आय को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझते हैं। इसलिए भारतवासियों को ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और सभी धर्म हैं वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में हम आकर के पहुँचे हैं। अभी फिर वापस जाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई ये नॉलेज नहीं है। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। परंतु वो क्या था ये तो जानते ही नहीं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल जानते नहीं हैं। जैसे धुंधकारी होते हैं ना, तुम समझते हो हम भी पहले कितने अंदर में बेसमझ थे, कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि वो अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते हो। यहाँ तो देखो गपोड़े लगाए दिए हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि अनजान है। तुम अभी जानू नॉलेजफुल हो गए हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। बाप के बारे में अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, अभी बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर के न जाने तो क्या कहें। यही कहेंगे कुछ नहीं जानते थे। अभी बाबा ने आकर के हमको कितनी नॉलेज दी। नॉलेज के प्रभाव में ताकत रहेगी, और ये तुम ही जानते हो तुम बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा करते हो तो गदगद पना आ जाए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हो गए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुम्हारे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता। तो अंदर अंदर ये गान डांस होनी चाहिए। बाबा हमको कितना वंडरफुल बातें समझाते हैं, वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना भाग्य बनाते हैं। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
परंतु पहले कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अभी सो ब्राह्मण बने। ये मंत्र भी है, हम सो शूद्र थे सो हम अभी सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम नीचे आए। चक्र लगाते जाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में होने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी चलते चलते ऐसी कितनी ख्यालात चलती रहती है। कैसे सभी को बाप का परिचय देवें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो। बाप भी उपकार करते हैं। दुनिया में तो बिल्कुल ही अनजान दुखी हैं, उन्हों को सदा सुखी बनावे। उनकी आंखें खोलें। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में ये आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर कैसे हम नीचे आते हैं पार्ट बजाने। फिर कितने ऊंचे बनते हैं, कितने नीचे गिरते हैं। कैसे रावण राज्य शुरू होता है, कब होता है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया। आगे तो जैसे बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति से नीचे उतरते आए हैं और अभी ज्ञान मिला है तो ऊंचे चढ़ते जाते हैं। समझो कोई भूल की, किसने की, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत ही सुख देखा, फिर हम भक्त बन गए। फिर पुजारी पने में कितना रात दिन का फर्क हो गया। भक्त लोग कितना खुश होते हैं और तुम तो समझते हो कि भक्ति में उतरना ही उतरना है। बल कितनी भी भक्ति करते करते शिव पर जाकर के कुर्बान हो जावे, बलि चढ़ जावे, परंतु फिर भी उतरना तो है ही। काशी करवट खाते हैं, बल पूजन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, फिर अगले जन्म में नए सिरे जन्म लेते हैं, तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं। तो उतरना तो जरूर है। एक कदम भी कोई ऊपर नहीं जा सकता। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है तो खुशी होना चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया है, कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख जन्म। कितना अंतर कर दिया है। 84 लाख और 84 जन्म, कितना अनुपात हुआ? 1 लाख का अनुपात हो गया। तो हर जन्म में कितनी योनियां बढ़ती होंगी? लाखों लाख योनियां बढ़ती गई। कितनी छोटी सी बात, वो किसी के ध्यान में नहीं आती है। 5 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये जैसे 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तो कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। वास्तव में कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नहीं था। अभी तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। सतयुग में तो ये नॉलेज ही नहीं होती है। परंतु शास्त्रों में स्वर्ग का गायन कितना है। वहां सिर्फ भारत ही था। जो एक भारत ही था वो फिर बनना है। बाहर से तो देखने में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होती है
फिर नंबर बार हम नई दुनिया में आवेंगे, कैसे आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, वो भी तुम समझ गए हो। आत्मा कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो उन आंखों से कोई देख ही नहीं सकता है। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, ये बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें दिन रात ख्यालात चलना चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते रहते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल करके दिखाते थे। ये तो बाप भी जादूगर है, सौदागर भी है, रत्नागिरी भी इसे कहते हैं। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। बल कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वो कौन है, कैसे जादूगर है, रत्नागर है, ये किसी को भी पता नहीं। रत्नों का आगार है, कृष्ण तो हो नहीं सकता। वो तो देहधारी मनुष्य है। देहधारी मनुष्य की बुद्धि तो कहाँ धरी रहेगी, देह में ही धरी रहेगी। तो उनको ज्ञान किसने दिया? तुम श्री कृष्ण के 84 जन्म बताते हो, तो भी मनुष्य बिगड़ पड़ते हैं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, इडियट थे। अभी बाप आकर के बताते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। बच्चे ये बात जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे बाप है। ये दिन रात अंदर में सिमरन करना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज है, सिवाय बाप के और कोई सुना ही नहीं सकता है। परंतु बाप ने कुछ देखा थोड़े ही है। हाँ, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ने देखा नहीं। सुप्रीम सोल बाप ने कुछ देखा नहीं, फिर नॉलेज कहाँ से आ गई? अरे वो तो अंतर्यामी है, उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। वो शरीर के बंधन में आता ही नहीं है। मैं कोई सतयुग त्रेता में नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। तुम्हारे पास जो सतयुग त्रेता की नॉलेज है वो सब झूठी, क्योंकि मनुष्यों की बनाई हुई शास्त्रों की नॉलेज है, सच्चाई तो है नहीं। परंतु मैं तुम्हें सच्ची नॉलेज सुनाता हूँ, भले मैं सतयुग त्रेता में नहीं आता हूँ। वंडर लगता है ना। उन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो वो कैसे बतलाते हैं? बाप कहते हैं मैंने कुछ भी देखा नहीं है, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है। जो नॉलेज मैं एक बार ही आकर के तुमको सुनाता हूं, बस। फिर भक्ति मार्ग में पाठ चलता रहता है। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ बजाया ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर का, वो सुनाते हैं। तो वंडरफुल बात हो गई ना। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है।
बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्युगता में आता हूँ, जो तुमको अनुभव आकर के सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगर देखे बिगर जाने नॉलेज देते हैं। कोई आकर के जानते तो नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं। इसलिए मुझे ही नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अभी अपनी उन्नति करनी है, पहले अपन को तो समझ लो। ये खेल है, तुम फिर भी ऐसे ही खेल खेलेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर चक्कर लगाकर अंत में फिर नीचे गिरेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा भी ये नॉलेज कहाँ से आया? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ज्ञान आया, पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे। बात तो बड़ी वंडरफुल है। तो बाप बैठे नई नई बातें सुनाते हैं। ऐसे बाप को कितना प्यार से बैठे याद करना चाहिए। 84 का चक्र भी याद करना है। 84 जन्मों का राज बाप ने ही समझाया है। ये विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, वो ही दिखलाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। फिर देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरण करने में कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, बाप नॉलेजफुल है। इन्होंने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। बिगर कुछ पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ करके सुनाते हैं। ऐसा तो कब देखा ही नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा देखते हैं तो आता है दिल में कि उनकी पूजा करने लग जावे। पूजा करने लग पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं मेरी पूजा बैठे क्या करेंगे, मुझे याद करो। बाप तो सभी राज समझाए देते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अच्छा, ओम शांति। फिर बोलना शुरू कर दिया। बच्चे महिमा करते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। 5 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। देखो कितनी वंडरफुल बात है। ये सारा खेल बाप ने समझाया है। इतने चित्र, इतनी सीढ़ी आदि कब देखे नहीं थे। अभी देखो देखते हैं, सुनते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है। काम महाशत्रु है, ये सुन करके भिंडर ही ढीली हो जाती है। कितनी माइयां भी कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। उनका नाम ही है पूतनाएं, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी। पराई कन्याओं को, पराई स्त्रियों को भगाने वाले देखो यहाँ प्रैक्टिकल में हैं। यहाँ की बातें ही शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तुम कितना समझाते हो तो भी समझते नहीं है। कितनी समझाने में मेहनत लगती है। ये भी जानते हो कल पहले जिन्होंने समझा था वो ही समझेंगे, नहीं तो सल नहीं समझेंगे। दैवी परिवार के जितने बनने वाले होंगे
उनको ही इन ज्ञान की बातों की धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। दैवी राज्य की स्थापना कोई मनमत या मनुष्य मत पर नहीं हो सकती। बाप की डायरेक्शन है। औरों को भी आप समान बनाते जाओ। बाबा विज्ञान सुनाए रहे हैं, तुम भी सुनाए सकते हो। तो जरूर ये शिव बाबा का रथ सुनाए सकता होगा, परंतु अपन को ये गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी उपमा भी नहीं करनी है। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कैसे बैठ करके तुमको समझाते हैं तो तुम जानते हो। तुम बच्चों के सिवाय और कोई को इस बात का पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। रावण को हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफजी तो दुश्मन का बनाया जाता है। ये और किसको पता नहीं है कि हर वर्ष क्यों जलाते हैं। बच्चों को तो पता होगा रावण को भक्ति मार्ग में हर वर्ष क्यों जलाते हैं? नहीं, हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। पहले छोटा छोटा बनाते थे, अब और बड़ा बड़ा बनाते हैं। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि शूटिंग पीरियड में भी ज्यों-ज्यों हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता था, त्यों-त्यों रावण का रूप भी विकराल होता जाता है। ये बातें और किसी को पता नहीं है। तुमको भी अभी पता पड़ा है रावण भारत का दुश्मन है, जिसने देखो भारत को अभी क्या बनाई दिया है। कितना दुख फैलाई दिया है 5 विकारों रूपी रावण ने। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए कि कैसे और उनको भी रावण को छोड़ा, रावण की जंजीरों से छुड़ावे। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। बाप कहते हैं इनकी हुंडी में भरता हूँ। ये ड्रामा में हुंडी भरने का नूद है। सर्विस का अच्छा शौक चाहिए। चांस भी बहुत अच्छा है। इसमें पूछने का भी नहीं रहता है कि बाबा हम सर्विस पर जावें। बाप ने तो कह दिया है तुम सर्विस करते रहो, इसमें पूछने की भी बात नहीं। हाँ, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। तुम आप ही अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो तो मांगने की क्या बात हुई? आप ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। मांगने से सेंटर उतना जोर नहीं पकड़ेगा। क्या कहा? अगर मांग मांग करके सेंटर जमाएंगे तो सेंटर में उतनी ताकत नहीं आएगी। बिगर मांगे तुम सेंटर जमा देंगे तो आगे चल करके आप ही आते जाएंगे। उस सेंटर में फिर ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले धंधा इकट्ठा करते हैं, धंधा करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है।
चंदा भी तो मांगा जाता है ना, बिना मांगे तो चंदा नहीं हो जाता। तो ये भी भक्ति मार्ग की नूद है। गांधी राम राज्य स्थापन करते थे तो माइया जाकर के उनको क्या क्या देती थी, सब समझते थी ये कोई अवतार है, अंधश्रद्धा थी ना। फिर नतीजा क्या निकला, और ही रावण राज्य हो पड़ा। सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है, वो कब भगवान कहा ही नहीं जा सकता। जो अपन को भगवान समझते हैं वो तो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। शिव ओम कह करके बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं। अभी भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत है। ज्ञान तो बीज है और बीज तो छोटा होता है, भक्ति तो विस्तार है, बहुत फैलावा है। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज बाप को कहा जाता है, और बीज ही नॉलेजफुल है। बीज में सारे झाड़ का नॉलेज भरा पड़ा है। वो जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु ये तो चैतन्य बीज है, ये तो वर्णन भी करते हैं, सभी बातों को समझा सकते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई भी नहीं समझते हैं। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है, तो कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब तक माया की प्रबलता है और तुम्हारे में कमजोरी है, तब तक सहन करना ही पड़ेगा। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छी अच्छी सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसा माया की चमाट लग जाती है, कहते हम तो गिर गए। डाका ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते, तो की हुई कमाई सारी चट्ट हो जाती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, फिर भी गुम हो जाते हैं। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं। उनकी लिखी हुई कॉपी उनके माँ बाप को भी भेज देते हैं कि तुम्हारी बच्ची ने ऐसे ऐसे लिख करके दिया है। फिर कहाँ बुद्धि योग जावे, तो उनको ये प्रतिज्ञा पत्र लिख करके दिखाना चाहिए, उसकी कॉपी निकाल करके देना चाहिए। भगवान को लिख करके देते हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि चली जाती है। बाप कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। सदैव इतना मनन चिंतन मंथन में रहना चाहिए। अपना पाठ को कोई भूल थोड़ा ही सकता है। बाप तो रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम तो बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के पास सन्मुख जाते हैं, सन्मुख जावे तब हमारी बात बने। बाबा का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वो तो निराकार है। नाम रूप देश काल तो उनका है ही नहीं, फिर मुरली कैसे सुनावेंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के हो जाएंगे। दिल होती है ऐसा बाप हमको वर्षा देने आया है, उनसे तो हम जाए करके मिलें।
पहले पहले तो तुमको लिखना चाहिए कि तुम्हारे कितने बाप हैं। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप हुआ शरीर का बाप, और ये है बेहद का बाप। बेहद के बाप को तो पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं। 5 अप्रैल 1968 की वाणी का 4था पेज कहते हैं, हे दुख हरता, हे सुख करता, बाबा आप आवेंगे तो हम आपसे जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ऐसे बाप को तो तुम जानते ही नहीं हो, न जानने के कारण ही निर्धन के बन गए हो। बात ऐसी करनी चाहिए जो एकदम पानी पानी कर दे। वेद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तब तो तुम उनको याद करते हो। अभी बाप आए हैं, तुम बाप से वर्षा नहीं लेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे। बाप को याद करने से ही तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जावेंगे। पहले पहले एकदम पानी पानी कर देना चाहिए। भले कोई जोड़ा आवे, कोई जोड़ा आते हैं तो उनको जरूर ज्ञान देना चाहिए। पवित्र रहेंगे तो बाप से वर्षा मिलेगा, पवित्र नहीं बनेंगे तो बिल्कुल खाली खाते में चले जाएंगे। मेरा बन करके और फिर बाहर में जा करके ग्लानि कराते हैं तो चांडाल का जन्म पाए लेते हैं। इसलिए कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ठौर नहीं पाते हैं फिर नीचे गिर पड़ते हैं। बाप तो बलवान है, माया भी कम नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। रावण को भी चूहरा कहेंगे, क्या से क्या बनाई देता है। और चूड़ा चमार तो भार उठाते हैं, ये तो एकदम भार खाने लग पड़ते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। ये गुरु अक्षर कहते हैं, सिर्फ नानक अक्षर कोई सुन ले तो उनको गुस्सा आ जाएगा। गुरु नानक भी नहीं कहते। अंदर में तो समझते हैं सदगति तो देने वाला एक ही सदगुरु दाता, सदगति दाता है। बाप के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। गुरु नानक कैसे हो सकता है? वो तो सभी शरीरधारी गुरु है। ये बाप तो अशरीरी है। तुम्हारा सतगुरु जो है उनको कितनी नॉलेज है, कुछ भी शास्त्र आदि इन्होंने पढ़ा नहीं है। अनपढ़ होते हुए भी मेरे में कितनी नॉलेज है। ये भी ड्रामा में मेरा पार्ट है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं कोई को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो ज्ञान देवे, ज्ञान वह जो गति सदगति करे, वापस ले जावे, वो गुरु। सिवाय बाप के और कोई भी वापस नहीं ले जा सकता। बाप ही जब देखते हैं सभी अति दुखी हो गए हैं, तभी आकर के सभी को ले जाते। लड़ाइयों में देखो कितने मनुष्य मरते। फिर वो मरने वालों की संख्या देख करके वैराग भी आता है। मेरे कारण इनकी इतनी सभी की मौत हो गई। तुम बच्चे जानते हो,
इनका नाम ही है खूनी नाहक खेल। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम ये ज्ञान प्राप्त करके ये पद पाते हो तो तुम्हारे अंदर में गुप्त खुशी होनी चाहिए। बाप भी गुप्त है। अभी हम जाते हैं सुखधाम तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो भ्रष्ट मत देते हैं उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या उनका मुंह देखने से क्या होगा? उनकी याद आ जाएगी, याद आवेगी तो उनकी भ्रष्ट मत बार बार याद आवेगी। इन कर्मेंद्रियों को भी वशीभूत करना है, नहीं तो ये कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। जितना जितना खाने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो घड़ी घड़ी दिल होगी चूड़ी का लड्डू खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। हवस बढ़ती ही जाएगी। फिर मांगते रहेंगे, मांग मांग कर खाते रहेंगे। इसलिए याद में पक्का होकर के रहना और फिर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई चीज देखी और फट से खा ली। भले यहाँ कोई परवाह नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों को वशीभूत करना है। यज्ञ का भोजन तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। ऑलमाइटी बाबा ने भी सभी की अवस्थाओं की जांच के लिए प्रोग्राम भेजा। 15 दिन सभी को छाछ और डोडा खिलाया गया। जो बुखार वाले थे, व जो दमा के मरीज थे, व कोई भी हो, सभी को खाना है। ड्रामा में ये भी पार्ट था। कहा देखो मेरे हुक्म पर चलो। तो देखो कोई बीमार पड़ा क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्मेंद्रियों को बस में करना चाहिए। ये बाबा का यज्ञ है। भोजन तो अच्छा ही मिलता है। बाप पर निश्चय नहीं है। बाप कहे ये कहो, कभी नहीं करेंगे। जिनको निश्चय होगा वो ही करेंगे। बाबा तो समझ जाते हैं ये बुद्धू हैं, इनको बाप की पहचान नहीं है। बाबा इतना याद में नहीं रह सकता है जितना तुम बच्चे रह सकते हो। ये क्या बात हुई? कौन सा बाबा याद में नहीं रह सकता? क्यों है? नहीं, ब्रह्मा बाबा याद में इसलिए जास्ती नहीं रह सकता कि उनके सामने बाबा प्रैक्टिकल में नहीं था। वो तो समझे बैठे थे कि शिव बाप मेरे में प्रवेश है, परंतु उस प्रवेशता का कोई प्रूफ तो था ही नहीं। और तुम बच्चों के सामने तो जो भी ज्ञान है वो सब प्रूफ सहित है। इसलिए तुम बाबा से भी जास्ती याद कर सकते हो। इनको तो देखो बैठे बैठे क्या क्या हो जाता है। मम्मा चली गई, अभी उनका पार्ट कोई दूसरा थोड़ा ही बजा सकता है। ये तो ला नहीं है। बच्चा भी राइट हैंड था, बहुत अच्छा पुराना अनुभवी था, वो भी चला गया। कौन सा बच्चा है? कौन? विश्व किशोर। मम्मा चली गई, मम्मा के बाद
फिर विश्व किशोर भाऊ जो अच्छा बच्चा था वो भी चला गया। उन जैसा अनुभवी तो कोई मिल भी नहीं सकता। तो वो भी ख्यालात इनको जरूर करना पड़ता है। कितनी ख्यालात रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।